गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। जैसा कि हमने अभी तक पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप की फ़ीचर्स की, पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमने ये 3-4 टॉपिक अभी तक कर लिए थे। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें देखो, आप सभी को पता है 2 साइडें होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। करता कौन है? पार्टनर्स। पार्टनर्स इसको क्रिएट करेंगे। अब जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में डेबिट साइड टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की सैलरी आएगी। टू कमीशंस टू पार्टनर, पार्टनर को जो कमीशन जाएगा वो भी इसी अकाउंट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की जो कैपिटल है उस पे जो इंटरेस्ट है, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो ए का इंटरेस्ट बी का इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट डेबिट साइड आ जाएगा। टू रिजर्व, अगर रिजर्व है, हो सकता है रिजर्व 1/4 हो सकता है 10%, 20%, तो वो पार्ट भी यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है? नेट प्रॉफिट, यानी कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला था, उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग थी उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग के ऊपर, सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो वो ड्राइंग भी यहाँ पे आ जाएगी। अब इस साइड का जो प्रॉफिट है, इस साइड का जो टोटल अमाउंट होगा, इसमें से सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, रिजर्व, इन सभी को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, सपोज एज कैपिटल और बीज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर थे ए और बी। तो ये जाएगा किस रेशो में? सपोज 1:1 है तो 1:1 में इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे ए और बी में। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट है। अब हम इससे रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने +1 क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चैप्टर किया था। उसमें हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास आता था ग्रॉस प्रॉफिट, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे हमारे पास निकलता था नेट प्रॉफिट। तो उसी के भी हाथ पे हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये +1 से होगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी क्विक रिवीजन लेंगे। आरती एंड भारती आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। 2 पार्टनर हैं आरती और भारती। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को उनकी ये ट्रायल बैलेंस दे रखी है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, रिटर्न इनवार्ड है, सन्ड्री डेटर्स है, कंप्यूटर्स, रेंट्स फॉर 11 मंथ्स 22,000। अब देखो यहाँ पे जो रेंट है वो 11 मंथ का है, ये 22,000, यानी कि 1 मंथ का अभी रिमेनिंग है। ये कितने दिनों का है? ये 11 मंथ का 22,000 है। तो अगर हम इसको अभी निकाल लें तो ये 11 मंथ का 22 है, तो ये 1 मंथ का बन जाएगा 2000। 11 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 2000 1 मंथ का बन जाएगा। सैलरी टू स्टाफ 1,20,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,52,000, वेजेस है 16,000। ऐसे ही क्रेडिट साइड में सेल दे रखी है 9,40,000,
रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 4000, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 43,000, इंटरेस्ट दे रखा है 1000, आरतीज की कैपिटल यानी कि आरती जो फर्स्ट पार्टनर है उसकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, भारतीज कैपिटल जो भारती सेकंड पार्टनर है उसकी कैपिटल दे रखी है 1,50,000। इसके अलावा डेबिट साइड में जनरल चार्जेस दे रखे हैं, कैश एट बैंक, आरतीज ड्रॉइंग, भारतीज ड्रॉइंग। तो ये हमारे पास कंप्लीट ट्रायल बैलेंस थी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हमें यहाँ पे 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। हमें साथ में एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट 60,000 यानी कि हमारे पास 31 मार्च 2020 को स्टॉक है 60,000 रुपीज़ का। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 हैज़ नॉट बीन पेड। इट मीन्स जो रेंट है मार्च 2020 यानी कि 1 मंथ का, मार्च महीने का जो रेंट है हैज़ नॉट बीन पेड, ये अभी हमने पे नहीं किया यानी कि 1 मंथ का जो रेंट है वो अभी पेंडिंग है। थर्ड है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20% यानी कि कंप्यूटर बाय 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन आपको पता है +1 में हमने किया था, इसको हिंदी में बोलते हैं हास। फोर्थ है भारती इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। भारती को पर मंथ 5,000 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी। इट मीन्स 12 मंथ की कितनी बन जाएगी, 12 5 60,000 यानी कि उसके कंप्लीट ईयर की सैलरी बन जाएगी 60,000। ये हमें दे रखी है अभी केवल 1 मंथ की 5,000। एंड पार्टनर आर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम यानी कि जो पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम की रेट पे। अब जैसे देखो हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सभी को पता है +1 में आपने किया है ये चैप्टर। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आती है, परचेज में से जो परचेज रिटर्न है वो माइनस कर देंगे टू वेजेस। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 9,40,000 की सेल रिटर्न माइनस कर देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का। ये हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं, ये अभी हमारे केवल एक क्विक रिवीजन है। तो हमारे पास जो टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आया हुआ है 9,88,000। 9,88,000 में से ये सभी टर्म माइनस करने के बाद हमारे पास ये ग्रोस प्रॉफिट बच गया 3,20,000 यानी कि ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। अब इसके बाद हमने इसको बोट डाउन कर लिया ग्रोस प्रॉफिट को बाय ग्रोस प्रॉफिट बैलेंस BD 3,20,000 यानी कि जो ये 3,20,000 का ग्रोस प्रॉफिट था हमने इसको क्या कर लिया, बोट डाउन कर लिया क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट 1,000 यानी कि क्रेडिट बैलेंस इंटरेस्ट का। ये हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं। तो टू रेंट 22,000 एड आउटस्टैंडिंग। अब देखो जो हमारे पास रेंट है वो 22,000 का है, हमने ऊपर स्टेटमेंट में किया था, देखिए यहाँ पे रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 हैज़ नॉट बीन पेड यानी कि जो रेंट है एक महीने का रेंट, 1 मंथ का रेंट, मार्च 2020 का रेंट हमने पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, रेंट हमारा था कितने का, रेंट था हमारा 22,000 का। तो 22,000 इट मीन्स 22,000 कितने महीनों का है, ये 11 मंथ का। तो 1 मंथ का हमें भी निकालना पड़ेगा, 22 डिवाइड बाय में 11, तो ये बन जाएगा 2,000 यानी कि 1 मंथ का है 2,000 और टोटल 12 मंथ का कितना बनेगा 22,000 ये, और जो 2,000 हमने भी निकाला 24,000। तो 22,000 हमारा ये रेंट था और 2,000 का था आउटस्टैंडिंग, तो टोटल बन गया 24,000।
जो हमने स्टाफ को सैलरी दी वो दी 1,22,000 की। जनरल जो हमारे चार्जेस थे वो थे 30,000 के। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, अब देखो डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया है, डेप्रिसिएशन हमें दिया है डेप्रिसिएटेड कंप्यूटर बाय 20%, यानी कि जो कंप्यूटर है हमारी एसेट है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगा 20% का। अब डेप्रिसिएशन हमें दे कितना रखा है ट्रायल बैलेंस में, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये देखिए ये दे रखा है 50,000, कंप्यूटर दे रखा है हमें यहाँ पे 50,000। तो 50,000 पे 20% लगा देंगे हम, तो 20% लगेगा 50,000 पे, तो ये बन जाएगा 10,000। तो 20% डेप्रिसिएशन हमने लगाया तो ये बन गया हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 10,000। ये कितने पे लगा, 50,000 पे लगा 20%, तो ये 10,000 आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। बाय ग्रोस प्रॉफिट हमने बोर्ड डाउन किया था ट्रेडिंग काउंट से, इंटरेस्ट था 1,000, इन सभी को टोटल किया 3,21,000। इसमें से इन सभी टर्म को माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 1,37,000। तो ये हमने अभी तक एक क्विक रिवीजन ली है जस्ट, कि हमने अभी तक क्या क्या किया था, ट्रेडिंग काउंट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था। अब जो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ताकि वो इस नेट प्रॉफिट को बांट सके। अब हमने इसके लिए रिगार्डिंग एक ऊपर फॉर्मेट भी किया था जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखो हमने क्या क्या लिया था इसके अंदर फॉर्मेट में, पार्टनर्स की सैलरी आएगी, इंटरेस्ट आएगा, इसके अलावा रिजर्व आएगा, कमीशन आएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सैलरी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर हमें सैलरी दे रखी है, भारती इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ उसको 5,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। तो पूरे साल की कितनी बन जाएगी, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई 5 जो 5, तो ये बन जाएगी 60,000। तो भारतीय की सैलरी बन गई 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, वो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे रखा है 6% का। तो 6% हम निकाल लेंगे। कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल हमने ऊपर ट्रायल बैलेंस में किया था, देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल हमें दे रखी थी, आरती की कैपिटल दे रखी थी 3 लाख, भारतीय की कैपिटल दे रखी थी 1,50,000। अब आरती की कैपिटल पे 6% लगाएंगे और भारतीय की कैपिटल पे 6% लगाएंगे, तो 3 लाख पे लगाया 6%, ये बन जाएगा 18,000 और 1,50,000 पे लगाया 6%, तो ये बन गया 9,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भारतीय की आ गई 9,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि वो नेट प्रॉफिट जो कि हमने किससे निकाला था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था 1,37,000। और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,37,000। अब इस 1,37,000 में से हम क्या करेंगे, हम ये 60,000 और 27,000 ये दोनों माइनस कर देंगे 1,37,000 में से। माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आता है 50,000। अब ये जो 50,000 आया, इस 50,000 को दो पार्टनर है हमारे पास, आरती और भारती, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था शुरू में ही। तो वो रेशो क्या थी, तो क्वेश्चन में देखिए रेशो थी 3:2। इस रेशो में उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 3:2 में जब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके दोनों के हिस्सों में आ जाएंगे अलग अलग अमाउंट। 3:2 में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो आरतीज कैपिटल यानी कि आरती के जो हिस्से में आया 30,000 और जो भारती के हिस्से में आया वो आया 20,000। तो इस प्रकार से हमने ये 3 अकाउंट अभी प्रिपेयर किए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में एज यू ऑल नो 2 साइड्स होती हैं, लायबिलिटी साइड और
एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट। आरतीज कैपिटल कितनी थी? आरती की कैपिटल 3 लाख। उसमें से जो उसकी ड्राइंग है, जो उसने खुद के यूज के लिए निकाल ली बिजनेस से, उसको क्या कर देंगे? 20,000 उसको माइनस कर दिया, टोटल बन गया 2,80,000। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो उसको उसकी पूंजी के ऊपर इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, कितना मिला? 18,000। तो उनका आरती का नेट प्रॉफिट कितना बन गया? जो उसके हिस्से में आया था वो था 30,000। ऐसे ही भारती की कैपिटल कितनी है? 1,50,000 लेस ड्राइंग जो उसने खुद के लिए यूज के लिए निकाला, ऐड सैलरी, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट 20,000। तो भारती का टोटल अमाउंट कितना? 2,29,000 और आरती का कितना? 3,28,000। ऐसे ही एसेट साइड में कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में देखो हमने डेप्रिसिएशन भी किया था, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? इसकी कटौती है। यानी कि कंप्यूटर का जो ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस करने के बाद 50,000 का कंप्यूटर था, डेप्रिसिएशन आया था 10,000, तो कंप्यूटर कितना? 40,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000। तो दोनों का टोटल अमाउंट इस डेबिट्स एसेट साइड का आया 6,02,000 और ऐसे ही लायबिलिटी साइड का आया 6,02,000। तो दोनों अमाउंट मैच हो गए। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है।